हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ 2,4 and 10,10 are the ends of the lattice rectum of an ellipse with its centricity 1/2, then the length of semi-major axis is. So, key concept of this question is, अगर हमारा कोई भी जो हमारा इलिप्स का इक्वेशन है वो हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गिवन हो, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये होता है वो होता है 2b स्क्वायर बाई ए ये होता है. और हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो ये होता है हमारा फार्मूला. अब ये हमें इसेंट्रिसिटी जो होती है वो ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट मतलब इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो यहाँ पे जो ए होता है हमारा इसको बोलते हैं हम, ए को ही हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. सो यहाँ पे हमें गिवन है 2,4 and 10,10 आर द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम जो हमारा होता है वो 2b स्क्वायर बाई ए होता है और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा यहाँ पे 8 यानी कि 64 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36. तो जब हमें यहाँ पे करेंगे तो ये अंडर रूट 100 मिलेगा. तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई ए है तो यहाँ से हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट हमारा 10 होता है. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू जो होता है यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई 10 हमें मिलेगा. फिर यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5a इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो हमें ये मिल रहा है यानी कि हमें ये हमारे बीच में रिलेशन 5a इज इक्वल टू b स्क्वायर. अब हमें पता है यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें पता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है और e हमारा इसेंट्रिसिटी होता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1/2. तो यहाँ पे 1/2 गिवन है. अब यहाँ से हम जो b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिली है 5a. यहाँ पे हम 5a पुट कर देते हैं और यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ से 5a इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा. फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5a इंटू a स्क्वायर ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4. फिर यहाँ से ये एक से ये कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ से हम 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4 5 जा 20 और ये डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a. तो हमारा जो a की वैल्यू होगी वो 20/3 होगी यानी कि दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.